ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। अचानक बिटकॉइन की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट ने सबको हिलाकर रख दिया। सवाल ये है कि मार्केट इस तरह क्यों गिरी? आखिर इसके पीछे था क्या? चलें इन 5 वजूहात को देखते हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा सेल ऑफ करवाया। सबसे पहले जरा इस गिरावट का स्केल तो देखें। एक ही दिन में 14% की कमी। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं भाई, ये तो एक जलजले की तरह था जिसने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। सिर्फ एक दिन में कीमत $73,000 की ऊंचाई से गिरकर $61,000 से भी नीचे चली गई, मतलब $12,000 से भी ज्यादा का फर्क। तो असल सवाल तो यही है, आखिर ऐसी कौन सी ताकतें थीं जो एक साथ मिल गईं और बिटकॉइन मार्केट में इतनी जबरदस्त हलचल मचा दी? तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये 5 अलग अलग प्रेशर्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन था जो एक ही वक्त में काम कर रहा था। आइए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 5 मुश्तबा अफराद। पहला, पूरी मार्केट में रिस्क से बचने का मूड। दूसरा, फोर्स्ड डीलेवरेजिंग, यानी ज़बरदस्ती पोजीशंस क्लोज करवाना। तीसरा, बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा निकलना। चौथा, पॉलिसी को लेकर मायूसी। और पांचवां, उन बड़ी कंपनियों पर प्रेशर जिनके पास बिटकॉइन मौजूद हैं। यही वो 5 कड़ियां हैं जिनको हम जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। शुरुआत करते हैं उन 2 फोर्सेस से जो खुद क्रिप्टो मार्केट के अंदर से आ रही थीं। ये वो अंदरूनी मैकेनिक्स थे जिन्होंने एक छोटी सी गिरावट को एक बड़े सैलाब में बदल दिया। यहाँ बात आती है इंस्टीट्यूशनल मनी की। देखें, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएस को एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा था, लेकिन अब हो ये रहा है कि उनसे पैसा तेजी से निकाला जा रहा है। और जब बड़े इदारे पैसा निकालते हैं तो फंड मैनेजर्स को मजबूरन बिटकॉइन बेचना पड़ता है, और इससे मार्केट पर सीधा सीधा सेलिंग प्रेशर बनता है। अच्छा, अगली वजह पर जाने से पहले लेवरेज ट्रेडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में, ये ट्रेडिंग के लिए उधार लेने जैसा है। इससे आपका मुनाफा तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन नुकसान भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है, और यही चीज़ मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बना देती है। और यहीं से शुरू होता है लिक्विडेशन कैस्केड। इसको एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह समझें। होता यह है कि कीमत थोड़ी सी गिरती है, इससे लेवरेज्ड पोजीशंस खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाती हैं। इस ज़बरदस्ती की फ़रोख्त से कीमत और गिरती है, जिससे और ज़्यादा लिक्विडेशंस होती हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो रुकता नहीं और गिरावट को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। तो ठीक है, ये तो थी अंदर की बातें। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक और सियासी फैक्टर्स पर। जाहिर है, बिटकॉइन कोई अलग थलग चीज़ तो है नहीं, इसका ताल्लुक पूरी फाइनेंशियल दुनिया से है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब भी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन जैसे रिस्की असासों को बेचना शुरू कर देते हैं। वो इसे सोने की तरह कोई महफूज पनागाह नहीं समझते, बल्कि एक हाई रिस्क टेक स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि बिटकॉइन और टेक सेक्टर आपस में कितने जुड़े हुए हैं। जब भी नैस्डैक जैसा कोई बड़ा टेक इंडेक्स गिरता है तो बिटकॉइन भी अक्सर उसके साथ ही नीचे जाता है। मतलब एक जगह की कमजोरी फौरन दूसरी जगह नजर आने लगती है। फिर सियासत का भी एक बड़ा हाथ है। इलेक्शन के बाद बहुत उम्मीद थी कि क्रिप्टो के हक में अच्छी पॉलिसियां आएंगी, लेकिन पॉलिसी बनाना एक सुस्त और पेचीदा काम है। तो जैसे जैसे वो शुरुआती जोशो खरोश ठंडा पड़ा, वो जो उम्मीद पर कीमत बढ़ी थी वो भी खत्म हो गई, और उसने भी सेल ऑफ में अपना हिस्सा डाला। और आखिरी फैक्टर, वो कंपनियां जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उन पर तो डबल प्रेशर है। एक तरफ उनके बिटकॉइन की वैल्यू कम हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके अपने शेयर्स की कीमतें भी गिर रही हैं, और ये चीज़ मार्केट में मज़ीद बेयकीनी पैदा कर देती है। अच्छा, तो क्रैश की वजूहात तो हमने समझ ली। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा। चलें इन अहम सिग्नल्स पर नज़र डालते हैं जो बता सकते हैं कि ये सेल ऑफ शायद अपने अख्ताम के करीब है। तो किन चीज़ों पर नज़र रखनी है? 3 अहम इशारे हैं। पहला, ईटीएफ फ्लोज। क्या बड़े इदारे वापस खरीदने आ रहे हैं? दूसरा, लिक्विडेशंस। क्या ज़बरदस्ती की फ़रोख्त का प्रेशर कम हो रहा है? और तीसरा, टेक स्टॉक्स। क्या वो संभल रहे हैं? यही चीज़ें हमें बताएंगी कि मार्केट का रुख किस तरफ है। इन डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर करके हम बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से संभलेगी या अभी और गिरावट बाकी है।
ये सिर्फ तुक्के लगाने की बात नहीं, बल्कि डेटा देखकर फैसला करने की बात है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये शदीद उतार चढ़ाव इस बात का इशारा है कि बिटकॉइन एक गैर मुस्तहकम असासा ही रहेगा, या फिर ये एक नई टेक्नोलॉजी के ग्रोइंग पेन्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आलमी मालियाती निज़ाम में अपनी जगह बना रही है? इसी सवाल का जवाब ही बिटकॉइन का मुस्तकबिल तय करेगा। If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.